Hello students, welcome in Super English Study Zone. Dear students, today we shall study about interrogative sentences of present indefinite tense. First of all, we shall know about rules of interrogative sentence of present indefinite tense. Interrogative sentences of present indefinite tense. Rule number one. When interrogative sentences are started with Hindi word क्या during translation in into English language BOs helping sorry word do oblique does in the beginning of sentences according to subjects according to subjects
be, thus we make interrogative sentences of these sentences and B, use mark of interrogation and we use mark of interrogation at the last sentences, at the last of sentences. Now we shall see example of these interrogative sentences. Dear students, रूल नंबर 1 में यह आपको बताया गया है कि जब हिंदी वाक्य क्या शब्द से आरंभ होता है, शुरू होता है, तो क्या की अंग्रेजी ना लिख करके हम डू अथवा डस का प्रयोग वाक्य में सबसे पहले करते हैं और इन्हीं हेल्पिंग वर्ब के द्वारा हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। और डू और डच का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार होता है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में होता है तो डच का प्रयोग करते हैं, यदि सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में होता है तो डू का प्रयोग करते हैं। और वाक्य इंट्रोगेटिव वाक्य के प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन मैंने बताया है, अर्थात इंट्रोगेटिव मार्क का प्रयोग करते हैं। नाउ we shall understand examples of these interrogative sentences. अब हम इंट्रोगेटिव इन सभी इंट्रोगेटिव इस तरीके के जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं उनके हम एग्जाम्पल्स समझेंगे आगे। आइए देखते हैं। क्या वह आम खाता है? इस हिंदी वाक्य में आप देख रहे होंगे कि क्या शब्द सबसे पहले आया हुआ है। जैसा कि मैंने रूल नंबर 1 में भी बताया है कि यह वाक्य जो है क्या सबसे आरंभ होता है, हिंदी वाक्य में क्या शब्द सबसे पहले आता है,
तो इसकी अंग्रेजी हम नहीं लिखते हैं, बल्कि इसके स्थान पर सब्जेक्ट हमारा यह है वह, तो इसके स्थान पर हम जो है इसके सब्जेक्ट के अनुसार डू अथवा डज का प्रयोग करेंगे। यहाँ मैंने प्रयोग किया डज का। एक डज आपका हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यहाँ आकर के यह इंट्रोगेटिव का कार्य कर रहा है और क्या के स्थान पर इसको यूज किया गया है। एट द लास्ट ऑफ सेंटेंसेस, जैसा कि मैंने बताया है कि मैंने मार्क्स ऑफ इंट्रोगेशन का यूज किया है, अर्थात इंट्रोगेटिव मार्क का जो है यूज किया है, प्रश्नवाचक चिन्ह का जो है, तो इस तरीके से यह सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव कंप्लीट हुआ। आइए आगे अगला एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट, यह राम अपनी पुस्तक पढ़ता है, इसका ट्रांसलेशन हम इस प्रकार से करेंगे, डज राम रीड हिज बुक। डज राम रीड हिज बुक। ये आपका जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस तैयार हो गया, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट, क्या वे स्नान करते हैं, इसका ट्रांसलेशन होगा डू दे टेक बाथ। इसके वे दे के साथ जो है वे की इंग्लिश दे होगी, तो इसके साथ हमने जो है डू का यूज किया, क्योंकि दे के साथ जो है डू का यूज होता है और इसके साथ डू का ही यूज होगा, क्योंकि ये सब जो है जैसे आई वी यू दे एक्सेट्रा जितने भी प्लूरल नंबर्स के जो सब्जेक्ट होंगे उनके साथ जो है हम डू का ही प्रयोग करेंगे जो है। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट, क्या वे स्कूल पैदल जाते हैं। यहां इसका ट्रांसलेशन हम इस प्रकार से करेंगे, डू दे गो टू, डू दे गो टू
school on food. On food. B. Use interrogative mark at the last of the sentence. मैंने इस तरीके से रूल नंबर 1 के तहत आपको जो है 4 एग्जाम्पल्स दिए और इससे आप लोगों को जो है अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और इसको आप लोग अगर देख रहे होंगे तो ये जो है रूल समझने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी समझने में और आप लोग आसानी से इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझ सकते हैं। नाउ we shall study about rule number 2. Rule number 2, an interrogative sentences are an interrogative sentences an interrogative words come in the middle of Hindi sentences come in the middle of Hindi sentences as what as क्या क्यों कहाँ कौन कैसे कौन कैसे कब etc. B. During during translation of during translation of these sentences into during
translation of these sentences into English. Be used are used of interrogative words. Use of interrogative words. In the beginning, of sentences, in the beginning of sentences, dear students, I am be used and be used in mark and be used mark of interrogation and we use mark of interrogation at the last of sentences. Dear students, रूल नंबर 2 में यह बताया गया है आप लोगों को कि रूल नंबर 2 में 2 के अंतर्गत जब इंट्रोगेटिव वर्ड्स हिंदी वाक्य के बीच में आते हैं, जैसे क्या, क्यों, कब, कहाँ, कौन, कैसे, जब वाक्य के बीच में आते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड्स शब्द जो है, तो इसकी अंग्रेजी जो है वाक्य में सबसे पहले लिखते हैं ट्रांसलेशन करते समय। जब हम अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करते हैं इन इंट्रोगेटिव वाक्यों का, हिंदी वाक्यों का, तो उस समय जो है हम वाक्य में सबसे पहले इन सभी इंट्रोगेटिव वर्ड का प्रयोग करते हैं, सबसे पहले करते हैं, और वाक्य के अंत में जाकर मार्क ऑफ इंट्रोगेशन का यूज करते हैं, यानी इंट्रोगेटिव मार्क का प्रयोग करते हैं। नाउ वी शैल understand examples of these sentences. For example number 1, तुम वहाँ क्या करते हो। क्या शब्द, क्या वर्ड जो है, क्या शब्द जो है हिंदी का जो है देख रहे होंगे आप लोग ब्लैक बोर्ड पर कि यह वाक्य के बीच में आया है।
यह वाक्य बीच में आया है, यह इंट्रोगेटिव वर्ड है, इंट्रोगेटिव शब्द है, यह प्रश्न पूछने का कार्य करता है। इंट्रोगेटिव वह शब्द होता है, वह वर्ड होता है जो प्रश्न पूछने का कार्य करता है। तो आप लोग देख रहे हैं कि यह प्रश्न पूछ रहा है कि तुम वहां क्या करते हो। तो क्या की इंग्लिश हम सबसे पहले लिखेंगे। आइए इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते समय हम इसका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं देखिए आप लोग। What do you do there? अंत में हम मार्क ऑफ इंट्रोगेशन का यूज कर देते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं और यहाँ देखिए यहाँ वर्ड का प्रयोग, प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले हुआ, इंट्रोगेटिव वर्ड का प्रयोग सबसे पहले हुआ है, जैसा कि आपको रूल नंबर 2 में बताया गया है। Now we shall understand example number 2. वे प्रतिदिन कहाँ जाते हैं। यहाँ पर आप लोग एग्जाम्पल नंबर 2 में देख रहे होंगे कि कहाँ शब्द, जो कहाँ शब्द है यह प्रश्नवाचक है, यह प्रश्नवाचक है शब्द है और इंग्लिश में इसे इंट्रोगेटिव वर्ड कहा जाता है। कि यहाँ पर है जो हिंदी एक मिडल में है, वाक्य जो है बीच में है, इन द मिडल। तो जब बीच में है इसको, इसकी अंग्रेजी जो है ट्रांसलेशन करते समय हम सबसे पहले लिखते हैं Here do they go daily? Where do they go daily? इस प्रकार से एग्जाम्पल नंबर 2 आप लोग अच्छी तरीके से समझे होंगे कि ट्रांसलेशन हम इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अपने कैसे करते हैं अपने इंडेफिनिट टेंस में। नाउ वी शैल अंडरस्टैंड एग्जाम्पल नंबर 3। वह रात में सो क्यों मचाता है। अब इसका ट्रांसलेशन देखेंगे। एक इंट्रोगेटिव वर्ड यहाँ है, प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ बीच में है, मिडल में है सेंटेंस के। तो अब इसकी इंग्लिश में सबसे पहले ट्रांसलेशन करते समय व्हाई डज ही, why does he make a noise in the night? अंत में a lot of sentences, a lot of sentence be used मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। यहाँ पर मैंने जो मार्क ऑफ इंट्रोगेशन का यूज किया है, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक चिन्ह का यूज किया है और आप लोगों को भी करना है क्वेश्चन बनाते समय इस तरीके से।
तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि एग्जाम्पल नंबर 2 भी आप लोग आसानी से समझे होंगे और आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी समझने में। एक एग्जाम्पल और आप लोग समझ लीजिए, एग्जाम्पल नंबर 4। रमेश उसे गाली क्यों देता है? रमेश उसे गाली क्यों देता है, इसका ये भी देखिए क्यों वर्ड जो क्यों शब्द जो है या वाक्य बीच में ही आया है। तो इसकी इंग्लिश हम ट्रांसलेशन करते समय, इंग्लिश ट्रांसलेशन करते समय सबसे पहले लिखते हैं जैसे व्हाई डज रमेश, why does Ramesh abuse why does Ramesh abuse him? रमेश उसे गाली क्यों देता है। तो इस प्रकार से हम लोग जो है रूल नंबर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल नंबर 2 को समझे जो है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और अब इस रूल नंबर 2 के तहत जो है एग्जाम्पल ओवर होता है, समाप्त होता है। अब हम लोग जो है रूल नंबर 3 देखेंगे। नाउ we shall understand rule number 3 of interrogative sentences of present indefinite tense. When interrogative sentences bring नहीं word in Hindi sentences in Hindi sentences we in Hindi sentences during translation during translation in English language we use
not word. We use not word between subject and main verb. And B, use more mark of interrogation had lost of रूल नंबर 3 में जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया जो है इंग्लिश में, लेकिन इसकी हिंदी भी आप लोग समझ लीजिए जिससे कि आसानी हो, किसी को कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस अपने साथ निगेटिव वर्ड को ले आता है या प्रश्नवाचक शब्द जो है इंट्रोगेटिव होते हुए निगेटिव होता है, तो ऐसे कंडीशन में हम नॉट का यूज जो है सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में करते हैं। सब्जेक्ट यानी जो है कर्ता और मुख्य क्रिया के बीच में नॉट को रखते हैं ट्रांसलेशन, इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते समय। तो और अंत में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन का यूज करते हैं, इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो आइए इसका एग्जाम्पल भी हम लोग समझते हैं और जिससे कि आप लोगों को आसानी हो। अब इस को पढ़ने के बाद, इस रूल को पढ़ने के बाद आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए या कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। केवल आप लोग एक्सरसाइज अपने मन से भी करते रहिए, ट्रांसलेशन करते रहिए, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। और यदि कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो कमेंट में मुझसे आप लोग बात कर सकते हैं जो है, या मैसेज के द्वारा हमको इन्फॉर्म कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आइए एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं पहले। जैसे तुम वहां क्यों नहीं जाते हो, इसको जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो देखिए नॉट नहीं शब्द को कैसे बीच में रखते हैं। सबसे पहले तो इंट्रोगेटिव वर्ड आएगा आपका व्हाई डू यू नॉट, व्हाई डू नॉट को दिया। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे रूल नंबर 3 में, जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि सब्जेक्ट के बाद यानी सब्जेक्ट और
मेन वर्ब के बीच में नॉट का यूज किया जाएगा, वैसा ही हमने किया है। देखिए ये बीच में है, ये सब्जेक्ट आपका हो गया, ये कर्ता हो गया और ये क्रिया हो गई। नॉट का ऐसे कंडीशन में नॉट का यूज हम सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में करते हैं, मिडल में करते हैं। नाउ वी शैल अंडरस्टैंड एग्जांपल नंबर 2। जैसे वह भोजन क्यों नहीं खाता है, Why does he not eat food? Why does he not eat food? वह भोजन क्यों नहीं खाता। इस एग्जाम्पल में भी आप लोग देख रहे होंगे इस चीज को कि सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में नॉट को रखा गया है। तो इस तरीके के जितने भी ट्रांसलेशन करने होंगे आप लोगों को हिंदी टू इंग्लिश, तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। या जहां आपको इंग्लिश में क्वेश्चन इस तरीके से क्वेश्चन वाले सेंटेंस लिखने हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखने हो, तो ऐसे ही आपको नॉट रखना है सेंटेंस में। Now we shall understand example number 3. वे क्यों नहीं पढ़ते हैं। Why do they not read? यहाँ भी आप लोगों ने देखा है कि सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में नॉट को रखा गया है और इस तरीके से आप लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं। ये सारे रूल्स यानी सभी रूल्स आपको जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के समझा दिए गए हैं और आप लोगों को कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होनी चाहिए। यदि मेरी टीचिंग आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो आप जो है इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए और चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक अपने फ्रेंडों पर इस वीडियो को शेयर कीजिए। और मैं यह कहना चाहूँगा कि जब आप हमारे वीडियो को देख रहे हो, सुपर इंग्लिश स्टडी जोन को अटेंड कर रहे हो, तो आप लोग पेन और नोटबुक लेकर के जरूर बैठें, सारे रूल्स को नोट करें और जिससे कि आप लोगों को आसानी से यह रूल समझ में आ जाए। और एक बार यदि आप लोगों ने समझ लिया इसको तो समझ लीजिए कि कभी जीवन में भी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते समय या क्वेश्चन मार्क को रखते समय टेंस का नॉलेज बहुत जरूरी है। स्टूडेंट्स बहुत मस्त होता है, जब तक इसका नॉलेज नहीं आपको होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इंग्लिश में वो केवल लिटरेचर पढ़ने से कोई मतलब नहीं होता है। बच्चों को कम मार्क्स इंग्लिश में क्यों मिलते हैं? क्योंकि वो
गलत सेंटेंस, रॉन्ग सेंटेंस लिख करके चले आते हैं। उनको जानकारी नहीं होती है कि हमें क्या करना, क्या कैसे, कहाँ किस का नॉट रखना है, कहाँ कौन सा EMD का प्रयोग करना, कहाँ पर करना है, किस सब्जेक्ट के साथ कैसे क्या करना है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसलिए जो है जानकारी बहुत मस्ट होती है। यही हम आज अपने वीडियो का एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे।